नमस्कार, कशिश न्यूज़ का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप सभी और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। देखिए, बिहार की पहचान कई पहलुओं से होती है और ऐसे में यहाँ की कला को भी खूब निखारा जाता है और ऐसे में यहाँ के कलाकार भी बिहार को हर एक पटल पर अपनी पहचान दिलाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे ही कलाकारों से आज हम आपको मिलाएंगे जो अब फिल्मी दुनिया में यानी कि भोजपुरी के बाद किस तरह से भोजपुरी के इस पूरी दुनिया में नए डायरेक्टर, नए प्रोड्यूसर के साथ नए लोगों की एंट्री होगी और वो किस तरह से अपने इस बिहार का नाम रोशन करेंगे। आज उसी टीम से हम आपको मिलाएंगे और ये टीम है पैडल के सवारी। तो मैं चाहूंगी एक बार आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लें, क्योंकि खूब मेहनत के साथ आप लोगों ने शुरुआत की है इस पूरी फिल्म की। हम बात कर रहे हैं पैडल के सवारी की और इस पैडल के सवारी का मतलब क्या, अर्थ क्या, इस पूरी टीम के आज इन तमाम लोगों से पूछकर हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोगों का एक एक कर मैं परिचय करवाऊं। सबसे पहले हमारे साथ डायरेक्टर और राइटर नीरज सानू जी हैं, बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ एक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शिवाय दक्ष जी, आपका भी बहुत स्वागत। मेन एक्टर के लिए हमारे साथ दीपक दिनकर जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेन एक्ट्रेस के रोल में हमारे साथ राधिका यादव है और बतौर सिंगर जिन्होंने आवाज़ दी वो है प्रमोद सानू जी, आपका भी बहुत स्वागत। तो कहते हैं किसी भी फिल्म की शुरुआत हो और अगर इसकी शुरुआत गानों के साथ हो तो वो और भी शानदार हो जाती है। और गानों में कितना मज़ा आया है मैं एक बार आपसे ही जानने की कोशिश करूंगी और सबसे पहले जानूंगी क्या है वो धुन जो आपके दर्शकों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नीरज सानू जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस गाने के लिए चुना है। काफ़ी प्रेरणादायक सॉन्ग है। हे जी रे, हे जी रे, हे जी रे, हो सूरज की गर्मी से तप के जिंदगी निखरेला, सपना जे कर सबल बाओ कर सपना नाही बिखरेला, हौसला से ऊंचा बाउड़ान, हौसला से ऊंचा बाउड़ान, अपनी मेहनत से खुद किस्मत लिखेला इंसान, अपनी मेहनत से खुद किस्मत लिखेला इंसान, हो अपनी मेहनत से खुद किस्मत लिखेला इंसान, अपनी मेहनत से खुद किस्मत लिखेला इंसान। बहुत खूब। और अपनी मेहनत से इंसान खुद की किस्मत खुद लिखता है, मुझे लगता है इसका मतलब यही था। आगे इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन इस फिल्म को बनाने के पीछे का मकसद क्या, वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यानी कि नीरज सानू से मैं खुद जानना चाहूँगी। नीरज जी, कहाँ से ये थॉट आई इस मूवी का जो आपने नाम रखा पैडल के सवारी, इसका मतलब क्या और क्या है इसके पीछे का राज? ये देखा जाए कि एक बहुत ही गरीब फैमिली की स्टोरी है। गरीब में अक्सर हम लोग दिखा देते हैं कि हमारे पास अच्छा खासा इनकम है, हम 5 या 10 हज़ार भी कमा रहे हैं, फिर भी तो गरीब बोलते हैं उसे। लेकिन उससे भी निहायत जिसे कहा जाता है कि गरीब, मतलब कि जो 200 या 150 के रोज़ दिहाड़ी पे काम करने वाला इंसान है, उसके लिए साइकिल एक खरीदना कितना मुश्किल काम हो जाता है। तो उसको लेके प्लस पॉइंट ये बिहार सरकार द्वारा जब योजना आई थी 2005 में, 2006 में ये साइकिल वितरण का सरकारी स्कूल में, तो बच्चे जो स्कूल में नहीं जा पाते थे, पढ़ने के लिए नहीं जा पाते थे सरकारी स्कूल में, तो उन्हें कैसे कनेक्ट करें कि स्कूल आएँ, वो जो लालच दिया गया था सरकार द्वारा, वो भी मुद्दा है कि उसके वजह से भी बच्चे आते थे। और बच्चों में तो उत्साह जगता ही था, बॉयज़ में, लड़कों में, कि नहीं हम तो साइकिल चलाएंगे बड़े होकर। लेकिन लड़कियों के लिए वो भी बिहार के गांव की लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि अब मेरे नाम की मेरी खुद की साइकिल होगी, मैं जाऊंगी स्कूल और उसे रोज़ 1 साल स्कूल जाऊंगी और फिर साइकिल मुझे मिलेगी। वो जो खुशी थी वो सबके चेहरे पे दिखती थी और इसी पे लेके ये स्टोरी है। और इस फिल्म में उस गरीब बाप की कहानी, उस गरीब बेटी की कहानी, दोनों का जो स्ट्रगल है साइकिल के लिए। मेन देखा जाए इस फिल्म में ना कोई हीरो है ना कोई हीरोइन, इसमें सिर्फ कलाकार है, किरदार है। और देखा जाए मेन हीरो में अगर सेंटर में है तो साइकिल है। और साइकिल आई थिंक आज भले लोग उसे नहीं उतना वैल्यू देते हैं क्योंकि आजकल आ गया है मर्सिडीज़ का ज़माना और KTM बाइक का ज़माना, बट इस फिल्म को वही लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे जिनके लिए साइकिल खरीदना उस समय बहुत ही डिफ़िकल्ट था और एक सपना था कि यार मेरे घर में भी एक साइकिल होनी चाहिए।
तो नीरज जी, आपने बताया कि पैडल की सवारी के साथ आपने इसकी शुरुआत की है और एक साइकिल कितना ज़रूरी है गांव के लोगों के लिए, गांव के उन बच्चियों के लिए जो आज भी शिक्षा से जुड़ना चाहती है और एक मन में वो रहता है कि सरकार की तरफ से है। लेकिन इस पे एक स्टोरी क्या, मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये स्टोरी क्यों चुना, इसके पीछे का कारण क्या था? स्टोरी बस एक महज चुनने का ये कारण था कि मुझे ये दिखाना है कि सपने ना सिर्फ अमीर नहीं देखते हैं, और सिर्फ ये हक नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही उस सपने को पूरा कर लेंगे। सपना एक गरीब भी दिखता है, और ऐसा गरीब जो ना सिर्फ रात को या दिन को रोटी और नमक मिर्चा खाता हो, सपना वो भी देखता है। और उसके लिए वो 500 की कोई चीज़ हो या 2000 की चीज़ हो या 1200 की चीज़ हो, उसे पाने के लिए कैसे वो पूरा डाउन टू अर्थ जुड़ के मेहनत करता है और परिवार के लिए फाइट करता है चीज़ों को, वो चीज़ दिखाई गई है इस फिल्म नीरज जी, में। आपने बताया परिवार के लिए, और मुझे लगता है कि रोल में कौन कौन है, मुझे आप एक बार वो बताइए, पहचान करवाइए तो ज़्यादा सही रहेगा। इस फिल्म में तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो उपस्थित है, मेन किरदार में ये लड़की है राधिका, जो मुख्य भूमिका में है, और गुड़िया नाम है इस फिल्म में। और हमारे गुड़िया के पिताजी हैं मुख्य भूमिका में, किरदार में, जो फाइट कर रहे हैं इस कहानी में, और एक मज़दूर हैं। तो इस फिल्म में नाम है उनका बिंदा गोड़, और वैसे इनका नाम है दीपक दिनकर जी। और फिर यहाँ पे जो टीचिंग पोस्ट पे जो स्कूल में अध्यापक के रूप में है, सिवाय दक्ष, उस फिल्म में नाम तो नहीं है लेकिन मास्टर जी कहा जाता है इनको। और हमारे फिल्म को अच्छे से अपने थीम सॉन्ग से सजाया और संवारा है प्रमोद सानू जी ने, और म्यूज़िक दिए हैं ये रोहित स्वराज जी ने, और इस गाने के सारे बोल को लिखे हैं बिट्टू विद्यार्थी जी ने। बहुत अच्छा प्यारा गाना है, और आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और ट्रेलर लॉन्च हो चुका है प्यारो एंटरटेनमेंट के चैनल पे, और आप लोग देखें और प्यार दें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आपने बताया कि एक स्टोरी किस तरह से गांव से निकलकर सामने आती है। मैं जाऊंगी अब बच्चे के पास, लेकिन जो एक पिता के बारे में कहा जाता है, जो पिता की तैयारी होती है, मैं वो एक बार जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक पिता के किरदार को निभा रहे हैं इस फिल्म में। कितना आसान या कितना मुश्किल रहा ये फिल्म आपके लिए करना, उस हकीकत को जानना, उस कहानी को जानना जो कई सैकड़ों परिवार आज गाँव में जद्दोजहद कर रहे हैं? जी जी, बहुत चैलेंजफुल रहा था। सबसे पहले तो जिस उम्र का किरदार मैं कर रहा था, उतना अनुभव मेरे पास था नहीं। हाँ, तो उसके बाद फिर हमने नीरज सानू सर के साथ बैठ के उसकी पूरी स्टोरी जो है उन्होंने मुझे प्रोनाउंस की, मैंने सुना, और उन्होंने बताया कि 2-3 लेवल का संघर्ष है। बच्ची को संघर्ष है कि मुझे अपने बदौलत साइकिल चाहिए, क्योंकि मेरे पिता के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो मुझे साइकिल दिला सकते हैं। पिता के पास चैलेंज है कि बेटी ने पहली बार कुछ चीज़ मांग की है, और जो जायज़ है उसको विद्यालय जाना है, तो जाने के लिए एक प्रॉपर जो है साधन हो, जाके वो अपने समय से विद्यालय जाए, तो उसको तो साइकिल चाहिए ही। बाकी विद्यार्थी साइकिल यूज कर रहे हैं। अब एक लेवल, और तीसरा वो शिक्षक का है, जो शिक्षक जान रहा है कि हमारा नियम है कि प्रतिदिन जो विद्यालय आएगा, एक भी दिन का एब्सेंट जो नहीं करेगा वो इसके भागीदार होगा। आप ट्रेलर में देख सकते हैं, सारी चीज़ें उसमें लिखी बताई गई हैं। तो अब यहाँ पे ये तीनों लेवल का संघर्ष जो है वो सभी लोग, यानी वो बच्ची, वो पिता और वो शिक्षक, अपने लेवल बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से अच्छा करें, ताकि ये अचीवमेंट जो है उस बच्ची को मिले। तो आखिर में मैं मतलब ट्रेलर के साथ तो नाइंसाफ़ी नहीं करूंगी, लेकिन क्या बच्ची का सपना पूरा होता है? देखिए बच्ची के सपने को देखने के लिए और उसके जदोजहद को देखने के लिए तो फिल्म देखनी पड़ेगी। तो इस फिल्म से आप ये ज़रूर समझेंगे कि एक गांव की लड़की और एक गांव की बच्ची को कितनी मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ एक साइकिल के लिए, और वो साइकिल सिर्फ हमारे लिए एक शब्द होगा, लेकिन वो उसकी वो सीढ़ी होगी जो आगे भविष्य तय कर रही है, जिसमें शिक्षक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आपने किस तरह से इस फिल्म को अपनाया है और क्या रोल आपका? रही बात शिक्षक की, तो मैं बचपन में मैं कभी शिक्षक रहा नहीं, मतलब एज ए टीचिंग लाइन से मैं कभी जुड़ा नहीं, बट हाँ घर पे बच्चों को मैं पढ़ाता लिखाता रहता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एज ए शिक्षक के रूप में बहुत अच्छा काम करने को मिला, और ये था कि बच्चों को, जैसे होता क्या है कि शिक्षक को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप बच्चों को अपने विद्यालय बुलाएं, क्योंकि सरकारी विभाग में ये होती है कि बच्चे आते नहीं है पढ़ने। तो सरकार की जो योजना आती है साइकिल की, तो हमने बच्चों को ये बताते हैं कि देखो बच्चों, तुम लोग रोज स्कूल आओ और अपनी हाजिरी, मतलब पूरे साल की जो हाजिरी है जिसकी नंबर 1 पे रहेगी उसको साइकिल मिलेगा। इसमें उस तरीके का होता है। तो इसमें एक डायलॉग है मेरा, काबे गधा तुम लोग स्कूल नहीं आते हो,
आधा मामा के, आधा फूफा के, आधा मौसी के यहाँ भाग जाते हो। अब पढ़ने कौन आएगा बे? देखो, यदि रोज पढ़ने आओगे तो सरकार एक योजना निकाली है तुम लोगों के लिए, जो साल में पूरा दिन पढ़ने आएगा उसको साइकिल मिलेगा, पैडल, बुझे। तो ये इस तरीके का मेरा डायलॉग होता है उसमें, और बहुत अच्छा होता है उसमें। मतलब एक और भी डायलॉग है गुड़िया के साथ, मतलब वो डायलॉग है बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा गुड़िया के साथ मैं उसको आपको बताऊं। वो सीन भी हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा गुड़िया से बात करना चाहूँगी। गुड़िया, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए कि आप कहाँ से आती हैं, किस तरह से आपने शानू सर के साथ संपर्क किया, और ये फिल्म के लिए आपके भीतर भी वो क्वेश्चंस ज़रूर आए होंगे कि कैसे इसको करना है, कहाँ से ये प्रेरणा मिली? ये मुझे बस आ गई करने का, सर के साथ मौका मिला तो हम कर लिए काम। हाँ, अच्छा, कहाँ से हैं आप? देवरिया जिला से। देवरिया से। कहाँ वहाँ की स्थिति की अगर हम बात करें तो क्या वहाँ पे जो सरकारी योजनाओं की बात होती है वो सही है, लोगों को मिल रही है वो सारी योजनाएं? नहीं, इस समय तो नहीं मिल रही है। तो इस वजह से आपने ये फिल्म को चुना कि लोगों को जागरूक कर सके। तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप आइए इनके साथ, और जिस फिल्म का ये जिक्र कर रहे थे, जिस डायलॉग का ये जिक्र कर रहे थे, वो थोड़ा ट्रेलर हम देख ले। तो पहले मैं माइक किसको दूं? माइक आप सेंटर में रखिए, सेंटर में रखिए और मैं बोलता हूँ। तोर का सपना बा गुड़िया? हमार हाँ, पैडल के। पैडल ई का होला? अरे पगला, साइकिल के। साइकिल? हाँ अरे वाह, एक और डायलॉग है, बहुत अच्छा पंचिंग डायलॉग। एक पंचिंग बाबूजी, ई कहाँ लिखल बा कि खाली अमीर लोग सपना देख सकेला, गरीब ना? बिल्कुल। तो देखिए जिस तरह से एक सपना होता है जो लोग, गांव के लोग हैं, और किस तरह से उनके लिए जो सरकारी योजनाएं चल रही है और उन योजनाओं का लाभ इन तक कैसे पहुंच रहा है, एक पूरी संघर्ष की कहानी है। आगे भी इनसे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे नीरज सानू जी से कि किस तरह से उन्होंने इस फिल्म को अपना लिया है, आगे ट्रेलर के बाद क्या क्लाइमैक्स है, और भोजपुरी इंडस्ट्री में नए किरदारों को कितनी जगह मिल रही है और नए किरदारों को कितना सम्मान मिल रहा है। इन सवालों का जवाब लेंगे। रुकते हैं फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पैडल की सवारी की टीम हमारे साथ है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इनसे बातचीत की कि इनके फिल्म का मकसद क्या और क्यों इन्होंने गांव की कहानी को सुना है, समझा है और उस पर एक फिल्म बनाने को भी सोचा है। नीरज सानू जी, मेरा एक आपसे सवाल होगा कि भोजपुरी में तो बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, क्या मजबूरी या फिर क्या आपका कारण रहा कि ऐसे किरदार को आपने चुना जो आपकी कहानी को और भी आसानी तरीके से दर्शकों के सामने रख पाएंगे? एक्चुअली ये मेरी फिल्म कमर्शियल फिल्म नहीं थी और ना कोई एक्शन बेस्ड फिल्म है। ये फिल्म है, एक कहानी है, और कहानी में हमेशा किरदार रहते हैं, ना कि एक्टर। और किरदार ज़्यादातर अगर कोशिश करें तो थिएटर आर्टिस्ट, और हमारे बिहार में तो इतने थिएटर आर्टिस्ट हैं कि जो स्ट्रगल करके आए दिन मुंबई दिल्ली दौड़ रहे हैं। और हमारे बिहार में ही इतनी ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं डाउन टू अर्थ, जिन्हें खोद के खंगाल के निकाली जाए। तो लेकिन यहाँ पर जो फिल्म्स होती है, लोग कहते हैं उसमें थोड़ा तड़का होना चाहिए, थोड़ा मसाला होना चाहिए, थोड़ा ग्लैमरस होना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ों को तो मैं देख रही हूँ कि आप बिल्कुल पीछे और साइड रख कर आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी सफलता के लिए आसान होगा या थोड़ी मुश्किलें यहाँ पर आएंगी? एक्चुअली क्या है ना कि जो भी आज के दौर के लोग तड़के भड़के फिल्में बना रहे हैं वो आज के जनरेशन के लिए बना रहे हैं। बट अगर देखा जाए 90s के जो लोग हैं वो लोग तरस रहे हैं ऐसी फिल्मों देखने के लिए। जैसे कि मेरी फिल्म का ट्रेलर का अगर बहुत लोगों ने देखा, भोजपुरी इंडस्ट्री में बता दूं, संजय पांडे सर, मनोज टाइगर सर ने देखा, देव सिंह सर, और सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत महान जो निर्देशक और निर्माता हैं धीरू यादव सर, जब उन्होंने ट्रेलर को देखा तो वो साफ बोले कि आप डायरेक्टली हमको ले गए पूरा 90s में जो मालगुडी डेज चला करता था। और आज भी मालगुडी डेज आता है कुछ कुछ चैनलों पे, और हम लोग सुबह सुबह बैठ के जब उसको देखते हैं तो हम लोग जब बैठ के देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, स्किप करने का मन नहीं करता है, क्योंकि वो कहानी होती है, उसमें ना कोई तामझाम होता है, ना कोई वल्गैरिटी गाना होता है, ना कोई एक्शन होता है जिसको हमको ऐसे लगे कि नहीं ये नहीं हो सकता था, ये ऐसा नहीं होता है। हमने वही चीज़ इसमें पूरा डाउन टू अर्थ दिखाई है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ कि आज की जनरेशन भी देखे इस फिल्म को, देख के सीखे, और हमारे जो पुराने ओल्ड हैं, जो भी सीनियर हैं, वो लोग तो देखे तो उन्हें लगे कि नहीं यार वाकई अभी हमारे माइंड के लोग हैं जो बना रहे हैं इस चीज़ को। यानी कि हमारा सोच अभी मरा नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मेरा सोच मर गया, हमारा ज़माना चला गया, अब तुम्हारा ज़माना आ गया, कह कह के लोग तो ऐसे मज़ा ले लेते हैं नए जनरेशन की, हाँ हाँ अब आपका ज़माना चला गया, अब हमारा ज़माना है, हमारा दौर है। लेकिन वो नहीं सोचते कि वो जो कह रहे हैं उनके दिल पे क्या चल रहा है कि हमारा तो अब ज़माना चला गया। यानी कि हमारी सोच, हमारी फिल्में और हमारा जो पारिवारिक, जो हम परिवार के साथ बैठ के देखा करते थे, वो चली गई। तो वो चीज़ें, भोजपुरी का नाम जब भी लेते हैं तो भोजपुरी गानों का भी जिक्र बहुत होता है, और आपने पूरे गाने में सिर्फ एक गाना रखा, कारण क्या?
कारण ये है कि क्योंकि हमारी भोजपुरी जो मिट्टी है और यहाँ का जो मिठास है, यहाँ का जो खान पान है, यहाँ का जो भाषा है, हमारे फिल्म में भी एक विलन के छोटे विलन के रूप में कहा जाए कि अक्सर हर गांव में एक पैसे वाले व्यक्ति होते हैं जिनके मुखिया कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। जब उनसे कोई जाता है गाँव वाला कर्ज मांगने के लिए, जो निहायत गरीब होता है, मजदूर होता है, कि जजमान तनी हमें 500 रुपया या 2000 रुपया दे देती तो बड़ा कृपा हुई, तो वो डांटता है। वो डांट भी रहा है तो इस तरीके से प्यार से डांटता है, क्योंकि हमारी भोजपुरी वैसी ही है, हम लोग डांटते भी हैं ना तो प्यार से ही डांटते हैं। लेकिन आजकल के दौर की फिल्मों में क्या कर दिया जा रहा है, मैं क्योंकि ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता कि एक्शन, मतलब कि हम एक्शन के दौर में जाएं और ये फिल्में नहीं चलेंगी, ऐसे नहीं चलेंगी, ऐसा नहीं है। वो सोच है हमारा, बैठ गया माइंड में कि नहीं हम ऐसा बनाएंगे तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, ज़रूर चलेगा। और मेरा एक कहावत है साफ कि भीड़ से हटके जो चला है वही खिला है, अदरवाइज वो भीड़ में छिप गया है। बिल्कुल, तो आपने नए किरदारों को चुना और ये पूरा किरदार आज हमारे साथ है। गानों की जो शुरुआत है उससे हमने की थी, गानों के बोल जो है वो मुझे बहुत पसंद आई है। मुझे लगता है कि ट्रेलर में इसका आपने इस्तेमाल भी किया, लेकिन पूरा गाना अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, हमारी भी मजबूरी है, पूरा गाना चूँकि अभी रिलीज़ हुआ नहीं है, इवन मुखड़ा भी रिलीज़ नहीं है, फिर भी हमने आपको सुनाया आपके दर्शकों के लिए, कशिश न्यूज़ के लेकिन दर्शकों आपकी आवाज़ हमारे दर्शकों को पसंद आ जाएगी। मैं चाहूँगी कि थोड़ा कुछ और गुनगुना दें, अगर इस फिल्म से हटके भी आप कुछ गुनगुनाना चाहें तो ज़रूर सुना सकते हैं। देखिए, मैंने प्रमोद सानू अपना नाम रखा है, सानू टाइटल है। तो सानूदा हमारे दिल के काफ़ी करीब हैं, उनको ही मैं अपना गुरु मानता रहा हूँ, तो उन्हीं का गाना सुनाता हूँ। और लेटेस्ट उनका मैं एक रील देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये गाना मेरे दिल के काफ़ी करीब है, प्रेमानंद महाराज जी के सामने भी इवन उन्होंने सुनाया उस गाने को, तो मैं चाहूँगा कि उस गाने को सुनाऊं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, ओ हमनवा। नीरज जी, आपकी फिल्म में तो मुझे लगता है कि इस आवाज़ ने भी जादू कर दिया है। हाँ बिल्कुल। कि एल्बम तो बहुत सारे मैंने किए हैं, टी सीरीज़ भक्ति सागर पे भी मेरे एल्बम हैं, और लेकिन प्लेबैक सिंगिंग का जो मेरा शुरुआत है वो नीरज सानू सर के इस पैडल की सवारी फिल्म से शुरू हो रही है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा एक बार फिर से हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रोहित स्वराज जी, उन्होंने बहुत ही प्यारा संगीत दिया है, और बिट्टू विद्यार्थी जी ने जो गीत लिखे हैं, माइंड ब्लोइंग, शब्दों का जो चयन है, इसके अंतरा को मैंने नहीं सुना, अंतरा आप सुनेंगे तो लगेगा कि हाँ वो अंतरा अभी सुना नहीं सकते। जी। ठीक है, मैं लेकिन तो आपको थोड़ा समय दे रही हूँ, आप एक और कोई गाना अच्छा सा निकाल के रखिए भोजपुरी की मिठास के साथ। मैं वापस लौटूंगी आपके साथ। पिता का रोल आपने किया है भाई, पिता के लिए अगर कोई एक बढ़िया सा डायलॉग हो जाए अंत में, मैं चाहूँगी जाते जाते हमारे दर्शक आप वो छाप छोड़ के जाइए कि आखिरकार वो क्यों पहुँचे थिएटर और क्यों देखे आपके पैडल के सवारी को। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। दर्शकों को जब तक इस कहानी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक क्यों जाएंगे। तो पिता और पुत्री या पिता और अपनी औलाद के साथ एक ऐसा सिचुएशन होता है कि जिसमें कोई भी पिता अपनी औलाद को जितनी अहमियत देता है अपने जीवन में शायद उससे ज़्यादा अहमियत किसी चीज़ को नहीं देता। और भूख भी एक सच्चाई है। एक ऐसी पिता की कल्पना करिए मैम, जो भूख से जूझ रहा हो, जो अपने बच्चों की परवरिश से जूझ रहा हो, उसके लिए दाना पानी की व्यवस्था करता हो, सारी चीज़ें वो लाता हो। तो इसका सर ने एक लिखा था बड़ा बढ़िया उन्होंने कि रोज़ रोटी से समझौता करता रहा हूँ, पसीने की जगह आंसू पीता रहा हूँ,
भट्ठे की आग में जलते रहे हैं ख्वाब सारे। पिता जो है भट्टे पे मजदूर है, रोज मजदूरी करना है ताकि वो दिहाड़ी आए जिससे बच्चों का रोटी चले, निवाला चले। तो भट्ठे की आग से जलते रहे हैं ख्वाब सारे, बाप बनकर हर भूख से समझौता करता रहा हूँ। तो ये बड़ी अच्छी उन्होंने लिखा। और ये 4 लाइन ऐसा है मैम जिससे एक पिता अपनी वेदना, अपना दर्द, औलाद के प्रति अपनी प्रेम और जो उसकी जवाबदेही है, वो उस चीज़ को भी उसने इस 4 पंक्तियों में साबित करने का काम किया है। तो लोग जाएं और बहुत मज़ा आने वाला है। आपने एक सिनेमा के बारे में सर से क्वेश्चन किया, तो मैं 2 मिनट का टाइम लूँगा आपसे। जैसे देखिए, एक मुकम्मल इंडस्ट्री वही हो सकती है जिसके अंदर सारी चीज़ें हों सर। और मुकम्मल इंडस्ट्री में खास करके जैसे म्यूज़िक है, एक्शन है, तो रियलिटी होनी चाहिए और कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। एक पिता की, एक पुत्री की या एक संघर्ष की, गरीब की, अमीर की जो कहानी साइकिल से शुरू होती है वो ख़त्म नहीं होती है। तो मुकम्मल इंडस्ट्री वही है जो अपनी कहानियों को संजोए, सहेजे और समय आने पे बड़ी खूबसूरती से पेश करे। और ये समय आप लोगों का आया, आप लोगों ने इसे पिरोया है और सामने रखा है। क्यों देखे दर्शक, एक बार कम शब्दों में जल्दी से बताइएगा हमारे दर्शक। जी, मैं एज ए इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भी काम किया हूँ और इसमें दर्शक इसलिए देखें क्योंकि ये फिल्म जैसे ही वो देखेंगे उनका अपना बचपन याद आ जाएगा कि हमने साइकिल के लिए कितनी मशक्कत करते थे और साइकिल के लिए क्या क्या नहीं घर में करते थे कि मेरे को भी साइकिल चाहिए, मुझे भी सपना है साइकिल चलाने का। तो एक अमीर लोग मतलब सपने देखते हैं, उनको पैसे रहते हैं, सारी चीज़ें साइकिल आ जाती है, लेकिन एक गरीब लड़की कैसे वो सोच सकती है कि हम सपना देख सकती है कि मैं भी साइकिल से पढ़ने जाऊंगी। वो इस साइकिल को पाने के लिए कितनी मेहनत करती है, उसका परिवार कितना मेहनत करता है। सो प्लीज़ आप देखिए, साइकिल के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, माइंड ब्लोइंग। शानू सर, कब रिलीज हो रही है आपकी फिल्म और क्या है इस फिल्म के लिए इंतजार? इस फिल्म में तो एक और चीज़ है, मैं ये बता दूँ इस फिल्म के है कि एक्चुअली क्या होता है ना, जब एक गरीब होते हैं और जब वो किसी सपने को अपने पूरा करने के लिए और गांव में किसी से भी उम्मीद लगा के बैठते हैं, तो लोग उसके सपने को पूरा तो अगर नहीं करता है, लेकिन उस पर ताना बहुत मारता है, उसे उसकी औकात दिखाती। वो इस फिल्म में भी है, बहुत कुछ है इस चीज़ में, इस फिल्म में। बट वैसे बता दूं कि ये फिल्म 30 जनवरी के लमसम में रिलीज़ हो रही है प्यारो एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल पे। और उसके बाद अभी ट्रेलर इसका है प्यारो एंटरटेनमेंट के चैनल पे। जो लोग जितने भी आपके चैनल के थ्रू जितने भी मेरे आपके ऑडियंस और मेरे ऑडियंस जितने भी लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ अगर जिन्होंने ट्रेलर अब तक नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ आप लोग जाइए और ट्रेलर को देखिए और आपको कैसा लगा, जेन्युइनली कैसा लगा, आप लोग कमेंट के द्वारा उसे ज़रूर बताइए। गलती क्या है, सही क्या है, सब कुछ बताइए ताकि अगले प्रोजेक्ट में हम लोग डेफिनेटली चेंज करेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि सीखने के लिए ये टीम बिल्कुल तैयार है। और जाते जाते जैसे कि मैंने अपने दर्शकों से प्रॉमिस किया था कि वो धुन हम ज़रूर सुनाएंगे अंतिम में, तो एक बार हो जाए। फिल्म का या दूसरा गाना? फिल्म का ही हो जाए। अपनी फिल्म का ही। नहीं, इसी फिल्म का पहले के सवाल। हाँ, काफ़ी अच्छा है धुन। अभी तो ट्रेलर में सिर्फ धुन ही चलता है। हे जी रे, हे जी रे, हे जी रे, हो सूरज की गर्मी से तप के जिंदगी निखरेला, सपना जे कर सबल बाओ कर सपना नाही बिखरेला, हौसला से ऊंचा बाउड़ान, हौसला से ऊंचा बाउड़ान, अपनी मेहनत से खुद किस्मत लिखेला इंसान, अपनी मेहनत से खुद किस्मत लिखेला इंसान, हो अपनी मेहनत से खुद किस्मत लिखेला इंसान, अपनी मेहनत से खुद किस्मत लिखेला इंसान। बिल्कुल, और इसी थॉट के साथ, इसी मैसेज के साथ इस फिल्म को इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ कंप्लीट किया है। और मैं हमारे दर्शकों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ज़रूर जाइए और देखिए 30 जनवरी को पैडल की सवारी। कैमरामैन फिरोज़ के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज़, पटना।